दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से हमें इन 8 बातों को जरूर आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो वह एक सफल इंसान बन सकता है। सफल इंसान ही नहीं, वह अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम के जीवन से इन 8 बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय भगवान रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। इस समय पूरा भारत राममय है। दोस्तों, जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उस समय नदियों का जल मीठा हो गया था, चारों तरफ सुगंधित फूल खिल गए थे, मंद मंद सुगंध बयार बह रही थी, काल की गति थम सी गई थी। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के हम सभी धरतीवासियों को अनेक तरह की शिक्षाएं दी है। उनमें से 8 प्रमुख शिक्षाएं हैं जो हमको और आपको और सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 8 शिक्षाएं हैं जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए। दोस्तों, पहली शिक्षा है कि मुश्किल समय में संयम रखना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन में अनेक तरह की कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए तो हम उसी समय ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम भगवान श्री राम के जीवन से यह सीख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। जैसे श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, अगली सुबह उनका राजतिलक होने वाला था, लेकिन राजा दशरथ की रानी कैकेयी को दिए हुए वचन का मान रखने के लिए भगवान श्री राम ने बिना किसी प्रश्न के 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। यदि भगवान श्री राम चाहते तो वनवास जाने से इनकार कर सकते थे, क्योंकि राजा दशरथ स्वयं यही चाहते थे कि श्री राम वन न जाएं। लेकिन श्री राम जानते थे कि इससे उनके कुल की रीति टूट जाएगी, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने नियति को स्वीकार किया। हम में से कोई होता तो उल्टा पिता से प्रश्न करता कि आपने ऐसा वचन ही क्यों दिया? हाँ, अगर दे ही दिया तो क्यों मैं स्वीकार करूं? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े, तब भी भगवान श्री राम ने इस विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य से काम लिया। उन्होंने हनुमान जी को लंका को भेज करके सुसेन वैद्य को बुलवाया और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और लखन लाल जी की मूर्छा दूर हो गई। दूसरी बात है कि माता पिता का सम्मान करना। भगवान श्री राम के जीवन से हमें माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। माता कैकेयी को दिए गए वचन का मान रखने के लिए भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, तो भगवान श्री राम ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके उन्होंने वन जाना सहर्ष स्वीकार किया। माता कैकेयी के प्रति उनके मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं था। जब श्री राम से मिलने भरत चित्रकूट गए तो श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले और उन्हें कहते हैं कि आप किसी बात की कोई चिंता न करें। जो हुआ वह प्रभु की इच्छा थी, वही विधि का विधान था, वही भावी था, इसीलिए वह हुआ। वह माता कौशल्या और माता सुमित्रा से भी उतना ही स्नेह करते थे। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। और तीसरी बात जो सीखने वाली है भगवान श्री राम के जीवन से कि मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान श्री राम से हम मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा को नहीं लांघा, कभी किसी के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। जब बाली को मारा था तो वह चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे या अपने किसी चाहने वाले को वहां का राज्य दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कदापि नहीं किया। उनका राज्य सुग्रीव को सौंप दिया, रावण का राज्य विभीषण को सौंप दिया। जीवन पर्यंत एक पत्नी का व्रत करते रहे। और चौथी बात जो भगवान राम के जीवन से सीखने वाली है वह है धैर्य और विनम्रता। धैर्य, हम भगवान श्री राम के जीवन से धैर्य रखना सीख सकते हैं। जब श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया तो चतुर्मास के कारण माता सीता को खोजने के लिए वानर सेना को नहीं भेजा जा सकता था। भगवान श्री राम उस नियति को मान करके धैर्य से काम लिया। यह सिखाता है कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। भगवान श्री राम के विनम्रता के गुण को भी जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और हर तरह की शक्ति से संपन्न थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। अपितु भगवान श्री राम बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर में भगवान शिव का पिनाक धनुष टूटने पर
परशुराम जी के क्रोधित होने पर उनके साथ उदंडता से बात कर रहे थे, तब भी भगवान श्री राम ने बहुत विनम्रता से अपने असली स्वरूप का उनको अनुभव करवाया था। और पांचवी बात है कि भगवान श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए कि व्यक्ति को सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय बहुत से ऋषि मुनियों से मिले थे, भीलों के साथ वन में रहे। निषाद राज उनकी मित्रता सिखाती है कि वह जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में पहुंचे और माता सबरी ने उनका स्वागत किया और श्री राम ने उनके द्वारा दिए हुए बेर को बहुत चाव से खाया था, जो माता सबरी ने प्रेम के भाव में आकर के चक करके रखे थे। भगवान श्री राम के लिए रखे हुए थे। सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया। श्री राम सभी को एक साथ लेकर के चलते थे। दोस्तों, यह सब बातें हमें सिखाती हैं कि भगवान श्री राम जिस तरह से सबको साथ लेकर के चलते थे, किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, इस तरह हमको भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और भगवान श्री राम के जीवन से जो छठी बात है वह सीखना चाहिए कि गुरु और ऋषि मुनियों को उचित सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन से हम गुरु के जीवन में उचित सम्मान करना सीखना चाहिए हमको। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि और अगस्त्य जी जानते थे कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार है। उनका जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, लेकिन श्री राम इतने विनम्र थे कि उनको उचित सम्मान देने के लिए उनकी आज्ञा से काम करते थे। जब भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता माता के स्वयंवर में पहुंचते हैं, जब कोई भी राजा भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाता है, तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु के आदेश के बाद ही उस धनुष को उठाया था। जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, तो वह लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। तो श्री राम जी वाल्मीकि जी से विनती करते हैं कि वह स्थान को बताएं जहां वह रह सके। वाल्मीकि जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु जहां आप नहीं हैं। लेकिन भगवान श्री राम का मान रखने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, जहां आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। और वहां मंदाकिनी नदी है, जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। जब भगवान श्री राम को चित्रकूट में सब लोग उनके बारे में जान गए हैं, तो श्री राम जी उस स्थान को त्यागने का निश्चय किया और भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम ने मुनि से कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरा वन में आगमन राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है, आप मुझे बताएं कि मैं उनको कैसे मारूं। तब उस समय ऋषि कहने लगे, आप तो सब लोगों के स्वामी हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सदा अपनी सेवकों को बड़ाई देते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगस्त्य मुनि कहने लगे कि प्रभु पंचवटी नाम का पवित्र स्थान है, वहां आप निवास करिए। भगवान श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम गुरु और अपने से अनुभवी लोगों का हमको उचित सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए। और भगवान श्री राम के जीवन से सीखने वाली जो 7वीं बात है वह है किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई भाई बहन गलत संगत में हो तो हम पूर्व धारणा लगा लेते हैं कि यह भी ऐसा ही होगा। जब रावण का भाई विभीषण रावण के द्वारा धिक्कारे जाने के बाद भगवान श्री राम की शरण में आया, तो सभी लोग कहने लगे कि यह जरूर हमारी जानकारी लेने के लिए आया है। भगवान श्री राम कहने लगे कि शरण में आए हुए को जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मैं उसे भी नहीं त्यागता। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भेजा है तो भी हमें उससे कोई भय या हानि नहीं है, लेकिन अगर वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इस तरह भगवान श्री राम का विभीषण को अपनी सेना में रखना भविष्य में फायदेमंद साबित हुआ। और भगवान श्री राम के जीवन से जो 8वीं बात सीखने वाली है वह बताती है कि व्यक्ति को शाकाहारी रहना चाहिए और किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो उस दौरान उन्होंने कंदमूल फल खा करके अपने जीवन के 14 साल व्यतीत कर दिए, लेकिन जंगल में रह करके प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि एक दिन और रात उन्होंने सबरी के बेर खाकर ही गुजारी थी। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से सीखने वाली ये 8 बातों आपको कैसी लगी हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में लिख देना जय श्री राम। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।